बताइए सबसे पहले। मेरा नाम प्रहलाद कुमार सिन्हा, हीरा गांव से आता हूँ, केसकाल विधानसभा से आता हूँ। केसकाल में कौन है विधायक अभी? अभी वर्तमान विधायक कांग्रेस के नेता संतराम नेताम जी हैं, जो विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा, बढ़िया काम कर रहे हैं ना? वो नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर अपने चमचों के साथ वो काम करते हैं, बाकी जनता का कोई मतलब नहीं। सामने देखिए, सब बढ़िया आएगा। अपने चमचों के साथ काम करते हैं, अपने जनता के साथ उनको कोई रुझान नहीं है, अपने चमचों का ही काम करते हैं। कोई आदमी उससे कुछ मांगने जाता है तो खाली चमचों को पहले फोन लगाएंगे कि मेरे गांव का आदमी, तुम्हारे गांव का आदमी आया है, इसका काम क्या करना चाहिए, ऐसा बोल के बात किया जाता है हमारे साथ। जी, तो क्या करेंगे इस बार आप लोग? हम लोग इस बार बीजेपी को जिताएंगे, मोदी को जिताएंगे, सीधी बात। वहाँ का तो टिकट तय हो गया भाजपा से। जी जी जी, कलेक्टर रहे पूर्व में। जी, नीलकंठ टेकाम जी को मिलेगा ही टिकट इस बार, क्योंकि वो वर्तमान वहाँ पर कलेक्टर रह चुके हैं और वर्तमान कलेक्टर रहते हुए उस क्षेत्र का विकास के लिए गांव-गांव तक का वो कर चुके हैं, वहाँ दौरा कर चुके हैं। और अभी वर्तमान विधायक जो है वो अपने केसकाल ब्लॉक का हर गाँव को नहीं देख चुका होगा जितना वो कलेक्टर साहब निजी घर घर में जाकर देख चुके हैं। माहौल टाइट है, मतलब माहौल बहुत टाइट है और होगा ही इस बार। गुरु एक बात बताओ जी, बढ़िया भाषण जैसा दे तो नेता वेता हो गया भाजपा में? नहीं, मैं एक दुकानदार हूँ। मैं नेता, कोई नेता नहीं हूँ, ना कोई पार्टी से आता हूँ। मैं खाली मोदी के कारण यहाँ पर बीजेपी से जुड़ा हुआ। जो राष्ट्र भक्त हो, देश का सेवा करो। आज 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, जो आज तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किया, बस्तर का विकास नहीं किया, भारत का विकास नहीं किया, अपने देश को बेच डाले। ऐसे लोगों को नेतागिरी से हमको क्या फायदा, जो मोदी जैसे लोग हों जो हमारे देश को ऊंचाई तक पहुंचा दे। मतलब कार्यकर्ता हो बस आप, नॉर्मल? जी, हम कार्यकर्ता हैं नॉर्मल। अच्छा, तो आप बताएं कि आप दुकानदारी का भी काम करते हैं, मतलब पार्ट टाइम राजनीति है, पार्ट टाइम अपना खुद का काम? राजनीति तो नहीं करते जी, हम राजनीति करते तो आज राजनीति पे आ जाते। हम दुकानदार हैं, बस मोदी का भाषण सुनने के लिए। हम देश सेवा के प्रति क्या बोलेंगे, हमारे बस्तर के विकास के प्रति क्या बोलेंगे, अपने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या बोलेंगे, इसको सुनने आए हैं। अच्छा, आप दुकानदार हैं, एक दिन में कितने का प्रॉफिट हो जाता होगा दुकान से? सर, दुकान में प्रॉफिट तो उतना नहीं बोल सकते, क्योंकि किराना दुकान में व्यवसाय आप जानते हो 10-20% का काम होता है। बिक गया तो बस कमाई है, नहीं तो फिर अपना बस दुकान है, घर में बैठे हैं तो काम चलता है। फिर भी एक प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट अपन एक दिन में 200, 300, 500 तक कमा लेते हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते। आज मोदी जी को सुनने आए जी, भारी सवाल कर रहा हूँ थोड़ा। जी, मोदी जी को सुनने आए हो, आपका 500 रुपया नुकसान हो? जी, मेरे परिवार का भी नुकसान हो गया जी। अब इसका भरपाई कैसे होगा? अपना भरपाई देशभक्त से होगा। अपन देश के लिए लड़ते हैं, अपन कोई दुकानदारी से नहीं चलता अपना काम। अपने बाप दादों का जमीन जायदाद भी है, काम कमा लेते हैं, खा लेते हैं। दुकानदारी तो बस अपन घर में बैठे रहते हैं, घर चलाने के लिए हो जाता है। देश के लिए तो सीमा पे जवान लड़ाई कर रहे हैं, जिनके कारण आज हम जिंदा है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपसे सवाल पूछ पा रहा हूँ, जवान है। जी। तो आप जो देशभक्ति कर रहे हैं, वो थोड़ा देशभक्ति हमारे दर्शकों को बताएंगे, किस टाइप की देशभक्ति है, थोड़ा क्लियर बताएं। देशभक्ति अपना ऐसा है कि अपने गाँव की सुरक्षा करें, अपने देश की सुरक्षा करें, कि अपने गाँव में क्या हो रहा है। यहाँ मुसलमानीकरण हो रहा है, यहाँ पर ईसाई हिंदूकरण हो रहा है, यहाँ पर गांव में बहुत सारा दंगाएं हो रहे हैं, किसके कारण हो रहा है। इस चीज के लिए हम लोग देशभक्त का काम करते हैं, उनको समझाते हैं, गांव वालों को विकास के लिए हम लोग बताते हैं कि अपना मूल धर्म को छोड़ के अदर धर्म में ना जाएं और अपने देश के लिए सेवा करें। अच्छा, आपके उधर केसकाल विधानसभा में धर्मांतरण बहुत हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी 5 साल में कितना हो गया होगा? अब उसका तो पता नहीं सर, अपन डाटा तो नहीं लग सकते। 1000 से ऊपर ईसाई में चले गए। अच्छा, तो आप लोग जैसे देशभक्त हैं और देशभक्त होना भी चाहिए एक हिसाब से, तो आप लोग उनको वापस जिस धर्म से वो कन्वर्ट हुए हैं उसमें लाने के लिए आप लोग क्या पहल कर? जोड़ चुके हैं, गांव-गांव में जाते हैं हम लोग शाम को। ऐसे है कि ईसाई लोग बहला रहे हैं, कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये काम मत करो, कम से कम अपने मूल जाति क्या है उसको समझो, बोलते हैं हम लोग। आप भी कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ। मोदी भक्त? अच्छा, मोदी भक्त और कार्यकर्ता में अगर मैं आपसे अंतर पूछूं तो क्या होगा, थोड़ा बताएंगे क्या? कार्यकर्ता और मोदी भक्त? कार्यकर्ता मतलब नेता हो गए, विधायक हो गए, है नहीं? मतलब कार्यकर्ता होता है पार्टी का झंडा उठाता है, आप झंडा नहीं उठाएंगे, लेकिन मोदी भक्त है। हम मोदी भक्त हैं, झंडा नहीं उठाएंगे। अब हम राम के वो हैं, भक्त है, राम भक्त हैं, मोदी भक्त हैं। उनके लिए जो बोले, हम हिंदू आदमी है, जो बोले वो करेंगे। अच्छा भैया, एक सवाल और है, अंतिम सवाल आपसे। आप ना फुल टाइम नेतागिरी करो, क्योंकि बहुत बढ़िया भाषण टाइप अपना बात को रखते हो। सर, नेतागिरी करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। हमको नेतागिरी नहीं करना है, हमको अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। नेतागिरी से कोई विकास नहीं होता। क्षेत्र के विकास के लिए गांव के लोग को जागरूक करना है, हमको धर्मांतरण को रोकना है, हमको क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ करना है। अभी जैसे स्टील प्लांट का बात बोला गया, 70 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्टील प्लांट का खदान हमारे पास था, कच्चा लोहा को बेच के विदेश को दे दिया, जिसके कारण हमारे बस्तर के बेरोजगार आज भी बेरोजगार ही हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिला। और आज जब मोदी सरकार आई तो नगरनार का एक स्टील प्लांट बना, जिसके कारण हमारे यहाँ के 1000 बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। यहाँ ITI कराया जाएगा, लोगों को शिक्षा
शिक्षित कराया जाएगा, उसके लायक बनाया जाएगा और यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस शासनकाल में उस कच्चे माल को बेच के उस पैसा का बिचौली किया जाता था। क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य किया गया? कांग्रेस हमें बताए हमारे क्षेत्र में क्या विकास किया है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। सही में बोल रहे हैं। इस बार हराओगे मतलब? इस बार हराना पक्का है। अगले साल में, अगले सत्र में मोदी जी यदि बन जाएंगे तो भारत को विश्व गुरु के पद पे खड़ा कर सकते हैं। अभी 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। जी। इसके बाद 28 में ही आएंगे जी। 28 तक हमारा देश विश्व गुरु ही बनेगा। क्योंकि पहले यहाँ पर राफेल राफेल को जब बनाना चालू किए, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनाना चालू किए, जो बाहर से खरीद के लाते थे, जो अपना देश में बनाना चालू किए, तो देश के लोगों को भी रोजगार मिला और देश का विकास भी हुआ। इसीलिए आज मोदी जी को हर देश में पूछा जाता है, हर देश में मोदी जी से सवाल किया जाता है कि मोदी जी आप भारत में इतना विकसित किस तरह से होता है। इसीलिए मोदी विदेश घूमने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को लोग को लगता है कि मोदी जी विदेश जाके देश का पैसा को बर्बाद करते हैं। मोदी जी विदेश जाते हैं तो देश का पैसा को बर्बाद नहीं करते, देश के विकास के लिए वो सीखने जाते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, जिससे यहाँ पर कि यहाँ का भी विकास किया जा सके। जिस प्रकार आजकल क्रिप्टो करेंसी दुनिया में छा गया है, करेंसी के रूप में लोग पैसा को इकट्ठा करके रखते हैं, जो आज भारत में भी चालू हो गया, अधिनियम बना के चालू किए हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। जी बताओ ना, क्रिप्टो करेंसी का बढ़िया बता रहे थे, क्या है? जी। जैसे आज हर देश में अपना एक क्रिप्टो करेंसी होता है, उसी प्रकार भारत में भी क्रिप्टो करेंसी का राज चल रहा है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक छुपा हुआ रुपया होता है। जैसे 1 रुपए को अपन छुपा के रखते हैं तो 50 रुपये में बिकता है। जिस प्रकार उसका शेयर मार्केटिंग होता है कि क्रिप्टो करेंसी से उसका वहाँ पर वो किया जाता है। क्या होता है वो? आप भी पैसा वैसा लगाए हो क्या उसमें? नहीं लगाए हैं सर हम लोग, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आजकल दुनिया में समाचार में दिखाता है, लोगों को बताया जाता है कि इस प्रकार से पैसा को रखा जाए जिससे कि आपको विकास हो। जैसे बिटकॉइन एक जमाने में उसका रेट क्या हुआ करता था, आज के रेट में क्या हुआ? लाखों रुपए है। लाखों रुपए है। बहुत जानकारी है आपको? जी सर, जानकारी तो उतना नहीं है, लेकिन अब देश को डिजिटल देखो, आज तक लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता था, आजकल लोगों के पास दूरसंचार का व्यवस्था नहीं करते थे। लेकिन जिस दिन से मोदी आए हैं हमारे क्षेत्र में दूरसंचार हर गांव में, अपने बस्तर के हर ऐसे गांव है जहां पर नेटवर्क ना हुआ करता था, आज वहां पर नेटवर्क की व्यवस्था किया गया। लोग अपने परिवार वालों से, अपने देश से, अपने हर आदमी से बात करते हैं और हर काम अपना घंटों का काम मिनटों में होता है। एक शब्द और बोलना चाहूंगा मोदी के लिए, जो आधार कार्ड का व्यवस्था किए, कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, आज तक देश में एक नागरिक एक पहचान पत्र हुआ करता था क्या? मेरे को बताइए, कुछ हुआ करता था? नहीं हुआ करता था ना। जिससे एक नागरिक एक आधार कार्ड की व्यवस्था करने से एक आदमी एक ही बार कोई भी योजना का लाभ ले सकता है, 10 बार नहीं लिया कर सकता था। जिस प्रकार कांग्रेस के शासनकाल में एक आदमी बताकर 10 बार फायदा लिया करते थे, लेकिन मोदी के राज में ऐसा कोई नहीं कर सकते, जो कि एक राशन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक परिचय पत्र अपना जो बनता है ना, एक ही बार बनता है, उसका यूज एक ही बार किया जा सकता है। अच्छा, राशन कार्ड को लेकर तो बढ़िया बताया आप जी। एक सवाल और है गुरु मेरा जी, अभी भाजपा की गवर्नमेंट 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी काम कर रही है, जिसके लिए उन्होंने टीम गठित भी कर दिया, तो क्या लगता है आपको? मेरे को भी अच्छा लगता है, होना चाहिए। देश का पैसा बर्बाद होता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, हर बार एक ही इलेक्शन होना चाहिए, सरपंच का हो, पंच का हो, जनपद का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत बढ़िया योजना है, जिससे कि देश का भी विकास होगा, पैसा भी बचेगा, सीमा सुरक्षा भी बचेगा। उतना सुरक्षा लगता है जैसे इलेक्शन होता है, अंदरूनी क्षेत्रों के इलेक्शन के लिए लाखों करोड़ों रुपए का बर्बाद करके सेना को बुलाया जाता है, मिलिट्री को बुलाया जाता है, तब जाके अपने क्षेत्र में इलेक्शन होता है। नक्सल बहुत समस्या के कारण यहाँ पर अंदरूनी क्षेत्रों में इलेक्शन के लिए कई बार मतदाताओं को लूटा जाता है, मतदान पत्र लूटा जाता है, इलेक्शन कैंसिल हो जाता है। नुकसान तो सरकार का ही, सरकार का क्या जी, जनता का नुकसान है। सरकार को पैसा कौन देता है? जनता ही से ही पैसा सरकार को जाता है, सरकार उसी पैसे से अपना इलेक्शन करा के सरकार चलाती है। कितना खर्चा होता होगा एक चुनाव में लगभग? अब क्या पता सर, होता बताया करोड़ों में ही होता होगा सर। क्या है, एक आदमी जब गाड़ी लेके निकलता है तो उसको कम से कम 1000 रुपए पेट्रोल लगता है कि नहीं? तो उतना सेना और उतना उसको बुला के वहाँ पर रखेंगे तो सर कितना खर्चा होगा, आप ही बता सकते हैं। शायरी वगैरह कुछ आता है? शायरी मुहावरा सर नहीं बोल सकते अपन, शायरा तो मोदी जी के बारे में कुछ बोलोगे ऐसे बना के? तो बोल नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते अपन। अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है और बढ़िया है, उनका कार्यकाल हमको अच्छा लगा है और आगे तक चलता रहेगा। जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण किए, अपने देश के लिए सबसे उचित काम किए। राम मंदिर के लिए कांग्रेस ने कितने वकील खड़े करके उसको कैंसिल करवाया, लेकिन मोदी जी के आते ही राम मंदिर का निर्माण हो गया और उसका उद्घाटन भी अभी होने को है। कांग्रेस की सरकार फिर से बन गई तो कैसे करोगे? नहीं बन सकता, हम लोग बोलते हैं नहीं बन सकता, हमारे क्षेत्र से तो नहीं बन सकता, और कहीं होंगे उनके भक्त, जैसे मुसलमान हुए, इन लोग हुए तो बन सकता है, कहीं बना दे तो अलग बात है। अच्छा, मुसलमान कांग्रेस के भक्त हैं? कांग्रेस के भक्त हैं जी, उन्हीं ने बांग्लादेश को अलग किए, उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान अलग कराया है, ये सब तो
गांधी जी जो सोनिया गांधी के जमाने में सब होता रहा है कि नहीं, अभी भी वैसे ही हो रहा है। कहीं पर भी कांग्रेस, जहाँ पर भी कांग्रेस का बोलबाला है वहाँ मुसलमानों का बोलबाला है। यहाँ कोई हिंदू का नहीं है, नहीं हिंदुओं में, हिंदू लोग कांग्रेस के उतने भक्त नहीं है, गिने चुने ही मिलेंगे। बहुत बढ़िया।